जया जी, प्रोफेशन कोई भी हो उसके लिए प्रिपरेशन तो ज़रूरी होता है। अभी आप राम कथा करते हो, प्रवचन करते हो, तो इन सब की प्रिपरेशन कैसे होती है आपकी खुद की? उसके लिए भी आपको मतलब हर बार खुद को नॉलेज को ब्रशअप करना पड़ता होगा। क्या टाइप की प्रिपरेशन होती है आपकी? देखिए, पहला तो आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। तो मैंने जब पहली कथा करी मायरा, उसकी पूरी शिक्षा मुझे मेरे पिता से मिली। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जब हमने मायरा किया था तो मेरे पिता, एक स्वामी जी है, स्वामी राम सुखदास जी, ही इज़ नो मोर। उनकी कथा मेरे दादाजी के टाइम से सुनते आ रहे हैं लोग। मेरे घर पे वो कथा बहुत, उनकी कैसेट्स आती थी, तो मैंने वो कैसेट ही अपने घर में सुनी थी। और मैंने उस कैसेट को सुन के अपने पिता को कहा था कि जो भी है मुझे ये करना है। अगेन आई ऑलवेज से, मेरी लाइफ में सब कुछ डेस्टिनी था, कुछ प्लानिंग से नहीं है। मुझे वो कथा ठीक से समझ भी नहीं आई थी, अच्छा। पर फिर भी मैंने उनको बोल दिया मुझे ये करना है। फिर मुझे 1.5 साल उसको तैयार करने में लगा, और उस तैयारी में मेरे माता पिता एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम उन्होंने प्ले किया। अधिकतर पढ़ाई उन्होंने करी, फिर मुझे पढ़ाया। कि उस एज में मैं 10-11 साल की थी, आपको इतना समझ ही नहीं आता है, आपको आपके पेरेंट्स ही पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने पढ़ाया। फिर आई थिंक आई वॉज 17 और 18 जब मैंने श्रीमद् भागवत करी। उसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ती है, ये तो परंपरा है, आप अपने मन से नहीं कर सकते। तो मैंने फिर एक भगवत आचार्य है, उनके साथ पंडित विनोद जी सहल, उनसे दीक्षा ली भागवत की। अच्छा। उनसे सीखा भागवत पूरी तरीके से। फिर खुद की तैयारियां करी, फिर मैंने बाकी जितने स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी पढ़ा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी, संगीत सीखा। तो ये सब करके हम तैयार होकर फिर गए थे। तो अगेन हाँ, प्रिपरेशन तो है और अभी भी होती है। अभी भी जाने से पहले आपकी पढ़ाई तो चलती रहती है। अब बस ये है कि कथा मुझे याद हो चुकी है, तो कथा के लिए मुझे प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। पर अब कथा करने के बाद आप पर जिम्मेदारियां बहुत आ गई है। तो अब कथा के माध्यम से कैसे आप सामाजिक इश्यूज के बारे में बात कर सकते हो, कथा से मुड़ के भी नहीं, उसके बीच रहकर उसकी पढ़ाई मेरी चलती रहती है।